अपने सपनों को करना चाहते हैं साकार, या कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही आपको सफलता, या फिर बेरोजगारी के तनाव में आप भटक चुके हैं अपना रास्ता, तो आप हो जाइए निश्चित, क्योंकि खबर मध्य प्रदेश लेकर आया है खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे जीवन में कामयाबी का मंत्र, समय का मैनेजमेंट हो या सोशल मीडिया के उपयोग का तरीका। हर मुद्दे पर एक्सपर्ट देंगे सुझाव और युवाओं का करेंगे मार्गदर्शन। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम अपनी अभिप्रेरणा की बातों के साथ। साथियों, पिछली बार हमने अभिप्रेरणा के अंतर्गत एक सीरीज शुरू कर थी। इस सीरीज का नाम है सफलता की तैयारी। सफलता की तैयारी की इस सीरीज में हम पहला वीडियो लाए थे जिसमें हमने बात करी थी कि अपने काम को अपना आनंद बनाना है। सबसे पहले हमें अपने काम को अपना आनंद बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। जब हमें अपने काम में आनंद आएगा तभी हम सफलता की पहली सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। साथियों, इस सीरीज में दूसरी जो आज हम बात करेंगे इस सफलता की तैयारी के जो हमारी श्रृंखला है, इसका दूसरा वीडियो में इसमें हम बात करेंगे योजना की। कोई भी प्लान, कोई भी जब हम बात करते हैं किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ने की, तो हमें आवश्यकता होती है कि हमारी योजना कितनी अच्छी बनती है, हमारी प्लानिंग कितनी अच्छी होती है। कहा जाता है बेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने तैयारी अच्छी करके शुरुआत कर ली है, अच्छी शुरुआत आपकी हो गई है, तो आपकी सफलता की 50% जो है प्रोबेबिलिटी पहले दिन ही सुनिश्चित हो जाती है। बेल बिगन इज हाफ डन कहा जाता है। इसका आशय भी यही है कि हमारी प्लानिंग अच्छी हो। प्लानिंग क्या है? प्लान जो है एक बहुत ही प्रचलित शब्द है। हम सभी दिन रात की बातों में लगातार प्लान वर्ड का यूज़ करते हैं। साथियों, प्लान जो वर्ड बना है वो बना है पॉजिटिव लेवल एक्शन नेटवर्क। इसको प्लान वर्ड को इस एब्रिविएशन से बनाया गया है। इसका आशय है कि हमें पॉजिटिव लेवल की जो है क्या एक्शन हमें लेना है, उसका नेटवर्क, उसका जो है जाल कैसे बुना जाए, कैसे उसकी नेटवर्किंग करके तैयार किया जाए, किस प्रकार के हमारे लक्ष्य के प्रति हमारे पॉजिटिव एक्शंस होंगे, किस प्रकार की हमारी योजना होगी उन पॉजिटिव एक्शंस को बनाने की, किस प्रकार से उनका गठबंधन होगा, किस प्रकार की उनकी क्रमशः तैयारी होगी और किस क्रम में उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे, किस क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमें सफलता मिल जाएगी। साथियों, एक बार जापान की एक कहानी है। जापान में एक सूमो प्रजाति होती है जो बड़ी बलवान कही जाती है, जो पहलवानी करते हैं, कुश्ती करते हैं। और वहाँ पर एक राजा का एक सूमो पहलवान था। वहाँ परंपरा ये थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से प्रेम करता है और उस महिला से प्रेम करने की बात सामने आती है, तो दोनों पुरुषों के बीच में युद्ध होगा। जो युद्ध जीत जाएगा वो उस महिला का वरण करेगा। ऐसी परंपराएं थी। एक सूमो की जो काफ़ी बलवान था, उसकी पत्नी से एक उसके नौकर का प्रेम प्रसंग हो जाता है। और वो जो प्रेम प्रसंग होता है वो नौकर काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन सुमो तो सुमो है। और जब प्रेम प्रसंग की बात सामने आई तो तय हुआ कि अब इन दोनों का मल्ल युद्ध होगा। मल्ल युद्ध में जो जिसको पछाड़ देगा वो व्यक्ति उस महिला का वरण कर लेगा। साथियों, जैसे ही बात आई तो सुमो पहलवान थे। उनको मालूम था कि ये मच्छर है मेरे सामने, इसको मैं कैसे भी पिचल के रख दूंगा। तो वो अपनी मस्ती में थे। उन्होंने ना योजना बनाई, ना तैयारी करी, ना प्रैक्टिस करी और अपना काम शुरू कर दिया। यूं ही अपने रूटीन में रहे। दूसरी तरफ वो जो नौकर था, वो नौकर राजा का नौकर था, उसको कमजोरी थी, तो उसने बहुत सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसका दिन और रात सिर्फ इसी चिंतन में था कि ये हमें युद्ध लड़ना है, हमें इसके साथ मल्ल युद्ध करना है, वो भी एक सुमो पहलवान के साथ करना है। दिन बीतते गए, 15 दिन का टाइम था, दिन बीतते गए। यहाँ ये डेली प्रिपरेशन करता था, योजना बनाता था, किस प्रकार की कमजोरियां हैं, कितनी स्टेमिना सुमो के अंदर है, सुमो कितने दिन जो है, कितनी घंटे की लड़ाई करने के बाद थकेगा, किस पोर्शन पे वार करने से कमजोर पड़ेगा, क्या उसकी पॉजिटिविटीज़ हैं, क्या उसकी नेगेटिविटीज़ हैं, सारा अध्ययन करके ये नौकर डेली प्लानिंग करता था, लोगों से चर्चा करता था, परिचर्चा करता था। जब वो सुमो लड़ने जाता था तो चुपचाप चोरी छुपे उस हॉल में जाके बैठ के देखा करता था और देखता था कि कहाँ इसकी कमजोरियाँ हैं। लगातार योजना बनाकर प्लानिंग के साथ इसने प्रिपेयर्डनेस करी, तैयारी करी। जब युद्ध का दिन आया, मल्ल युद्ध का दिन आया, तो साथियों परिणाम बदलने वाले, चौंकाने वाले थे। सुमो की सारी कमजोरियां उसको मालूम थी। उसने बेहतर योजना बनाई थी, बेहतर तरीके से प्लानिंग करी थी। पॉजिटिव लेवल जो उसके एक्शंस थे, उसकी थिंकिंग, उसने नेटवर्किंग कर रखी थी और परिणाम चौंकाने वाले रहे। सुमो को उसने पटक दिया, परास्त कर दिया। साथियों, योजना का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आपकी सारी एबिलिटीज़ और आपके सारे जो इनबॉर्न
आपके अंदर बहुत सारी जो है कौशल हैं, उन सब का अगर आपको अच्छा यूटिलाइजेशन करना है, अपनी सफलता में उनको परिष्कृत करके सामने लाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। साथियों, मैं जो है प्लान वर्ड को कैसे डिफाइन करता हूं, तो सबसे पहले प्लान से मैं लेता हूं पी से प्रिपेयर्डनेस। सबसे पहले प्लान का मतलब होता है कि हम अपने आप को किसी भी लक्ष्य के प्रति जा रहे हैं, आपने तैयारी करना शुरू किया, आप नीट की क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवेज की, बैंकिंग की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, जो भी व्हाट्सएवर आपने सोचा है अपने जीवन का लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई युवा अगर आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होगी। प्लान का मतलब पी से प्रिपेयर्डनेस, हमें तैयारी करनी है। तैयारी क्या? तैयारी की जब बात आती है तो आपके मन में आना चाहिए WH क्वेश्चंस जो 7 होते हैं, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, हु, सारी चीजें हमारे मन में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम करने जा रहे हैं। व्हाट हमारे मन में सबसे पहले आना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें तैयारी करनी है यूपीएससी की। तो व्हाट कर रहे हैं, वाई क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने आप को योग्य समझते हैं और ये हमारा लक्ष्य है। उसके बाद कब करना है, कब से कब तक, आपकी टाइमिंग का पीरियड क्या है, आपके पास कितना टाइम है, कितने दिनों में एग्जाम होने वाला है, आपकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, आप एग्जाम को इसी साल फाइट करना चाह रहे हैं या अगले साल फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं। आपका पूरा टाइम लेवल का, टाइम लाइन की प्लानिंग होना चाहिए। आपकी प्लानिंग में ये आना चाहिए कि हमारी जो है इस दिनांक से इस दिनांक तक इतना सिलेबस कंप्लीट होगा, इस सिलेबस को इस दिनांक तक इतना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इतनी तारीख को एग्जाम के पहले हमारे रिपीटेशंस आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुराने सालों के जो क्वेश्चन पेपर से उनका हल करेंगे और उसके बाद इस दिनांक को एग्जाम में एंटर कर जाएंगे। तो ये आपकी प्रिपेयर्डनेस में हमें ये तैयारियां करनी पड़ेंगी। हाउ कैसे करेंगे, हमारे कौन से माध्यम होंगे, कोचिंग पढ़ना है, वीडियोस देखना है, किसी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना है, किसी पर्टिकुलर विद्वान टीचर को ज्वाइन करना है, सीनियर्स से मदद लेनी है, किस प्रकार की किताबों का अध्ययन करना है, कैसे तैयारी होगी, हमारे पास तैयारी के लिए क्या क्या संसाधन है, लिखने की कला क्या है, ऑब्जेक्टिविटी हमारी कैसी है, कंप्रीहेंशन हमारा कैसा है, ये सारी प्लानिंग आपकी आएगी कि हम कैसे करें। हाउ कब करें, टाइम आपका बता दिया मैंने। वेयर हमें कहाँ करनी है, कहाँ हमारा एग्ज़ाम होगा, कहाँ हम प्रिपेयर्ड करेंगे, कहाँ हमारे पास टाइमिंग्स हैं और क्या वो हमारा जो वेयर है वो उसको अलाउ करता है कि नहीं करता। हम कहीं दूसरे एंगेजमेंट्स में तो नहीं लगे हुए हैं, हमारे एंगेजमेंट इतने हार्ड तो नहीं है कि वो इस तैयारी के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो हम पहले ही दिन में सोच लें कि नहीं आ रहा ये तैयारी जो है, अभी जो कि मैं इस जॉब में लगाऊंगा, हमारे पास इतना सारा टाइम नहीं है, मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो इसलिए इस लेवल की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। तो हमें उस समय ही प्लान करके हमें अपने आप को शिफ्ट कर देना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप अनावश्यक 2 घंटे की तैयारी से सोचेंगे यूपीएससी फाइट करना है, ना यूपीएससी फाइट होगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका यहाँ जो काम कर रहे थे वो भी नहीं हो पाएगा, अगला लक्ष्य जो आप ले सकते थे वो भी अपने टारगेट एरिया में नहीं ले पाएंगे। तो हमें अपने आप को ये सारे WH क्वेश्चन जो हैं, क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, कैसे, कौन और किस प्रकार से, ये सारे जो हमारे प्रश्न, सबका हल हमें अपने लक्ष्य की प्रिपेयर्डनेस में, तैयारी में लगाना है। जब हम प्लानिंग करेंगे तो हमारे पास प्रिपेयर्डनेस आएगी तो हमें इन सारी चीज़ों को अपने अंदर सोचना है, विचार करना है। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आप अपने आप से मांगेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं इस कंपटीशन के लिए, इस लक्ष्य के लिए स्टैंड करता हूँ और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता हूँ, और इस प्रकार से हमारी प्लानिंग होगी। तो हमें जो प्लानिंग है इसमें सबसे पहले हमें प्रिपेयर्ड होना है। उसके बाद आते हैं L से आती है लर्निंग। जब भी हम किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो, स्टार्टअप हो या कोई अन्य एग्जाम हो, हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ सीखना ही काम आता है। आप अगर देखेंगे तो मोटा मोटा हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति, चाहे वो खिलाड़ी हो क्रिकेट खेल का, चाहे फुटबॉल का खिलाड़ी हो, चाहे वो किसी ड्रामा थिएटर का एक्टर हो, हर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ लर्न करने से ही सारी चीज़ें आती हैं। तो प्लानिंग का सेकंड जो हमारा वर्ड आता है वो लर्निंग आता है। PL से हम जब आएंगे लर्निंग पे, तो हमें अपनी लर्निंग करनी होगी हमारे लक्ष्य के प्रति। हमारे लर्निंग्स हैं, क्या लर्निंग्स हमें लेनी है, क्या सीख लेनी है, क्या समझाइश लेनी है, किस प्रकार की चीज़ों को हमें अपने अंदर स्किल सेट में डालना है।
हमारा स्किल सेट इस प्रोफेशन के हिसाब से कैसा होना चाहिए। इसकी तैयारी में इन सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना होगा। इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें किस प्रकार की अवधारणाएं अपने अंदर समाहित करनी है, ये विचार हमें देगा लर्निंग का। तो सेकंड फेज लर्निंग का आता है। लर्निंग के लिए हमारे रिसेप्टर्स तैयार हैं कि नहीं, हमारे जो माइंड के, हमारे जो ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं, जो चीज़ों को ग्राह्य करते हैं, वो रिसेप्टर्स हमारे इस प्रकार की लर्निंग को लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये भी हमें विचार करना पड़ेगा। अगर आप गलत विचार कर लेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। साथियों, मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप पढ़ने लिखने वाले हैं, आपने जो है खूब अच्छी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन आपका क्रिकेट में स्किल सेट अच्छा नहीं है और आप अचानक तय कर लेते हैं कि मैं तो सचिन तेंदुलकर बनूंगा, तो निश्चित मान के चलिए ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज़ असंभव जगत में नहीं है। लेकिन अगर आपकी उम्र 33 साल की हो चुकी है और आप अब ये विचार कर रहे हैं कि आप सचिन तेंदुलकर बनना चाह रहे हैं, क्रिकेट में धमाके करना चाह रहे हैं, तो साथियों बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके रिसेप्टर्स, आपके लर्निंग स्किल्स जो हैं उस एज तक आके उस प्रकार के नहीं बचे हैं कि आप 16, 17, 18 साल के जो क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं, जो अपनी स्किल में लगातार लगे हुए हैं, उनके साथ आप फाइट कर सकें। तो हमें यहाँ बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए। ऐसा कोई निर्णय जो हमारी लर्निंग रिसेप्टर्स को स्वीकार नहीं है। हर व्यक्ति के लर्निंग रिसेप्टर्स अलग अलग प्रकार की बातों को स्वीकार करते हैं। आप देखते होंगे कि किसी को इतिहास बहुत जल्दी याद हो जाता है, किसी को भूगोल याद हो जाता है, कोई केमिस्ट्री में मास्टर हो जाता है, कोई फिजिक्स का मास्टर हो जाता है, कोई इंजीनियरिंग का, कोई मेडिकल साइंस का, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी जो है किसी को अच्छी लगती है और बहुत जल्दी उसमें कोप कर जाता है, बहुत जल्दी उसमें सर्वाइव करके आगे बढ़ जाता है। हर व्यक्ति के दिमाग के रिसेप्टर्स का एक सेट पैटर्न है। उस सेट पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं, हिला सकते हैं, उसकी दिशा को बदल सकते हैं, लेकिन वो सेट पैटर्न बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में सफलता के लिए। अगर आपके रिसेप्टर्स हिस्ट्री के हैं और आप केमिस्ट्री की तरफ जल जाएंगे तो आपको मुश्किल होगी, डबल ट्रिपल आपको मेहनत करनी होगी। सफलता का स्तर जो है आपका 1/2 या 1/3 होके रह जाएगा। इसलिए यहाँ हमारी चतुराई बहुत काम आएगी कि हम अपने आप के रिसेप्टर्स को जानें, हमारे लर्निंग रिसेप्टर्स क्या हैं, किस प्रकार की स्किल्स को, किस प्रकार की चीज़ों को हमारी लर्निंग रिसेप्टर्स जो है स्वीकार करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, उनको जानें, उनको मानें और उनके हिसाब से अपनी लर्निंग को सेट करें। तो प्लानिंग में पहला P और दूसरा L, तीसरा ए से हम आते हैं एम्बिशियसनेस। हमारे अंदर एम्बिशियसनेस, हमारी जो है महत्वाकांक्षा ही हमें अपने लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित करती है। सिर्फ बातों से और सोच से हम प्रेरित नहीं होते साथियों। हमारा मन में जो जितना महत्वाकांक्षी होगा, जिसके अंदर जितनी महत्वाकांक्षाएं प्रबल होंगी, जो अपने आप को दृढ़ निश्चय करके अपने आप को एक त्याग की आहुति में झोंक देगा, जो व्यक्ति अपने आराम के जो है, आराम का जो एक जड़त्व है उसको तोड़कर उसकी कारा से बाहर आके अपना काम करेगा, लक्ष्य की प्राप्ति में लगेगा, वही सफल होगा। और जिसके अंदर जितनी अधिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वह व्यक्ति उतना अधिक अपने लक्ष्य के प्रति अपना समर्पण कर पाएगा। तो साथियों, एम्बिशियसनेस बहुत जरूरी है। हमारे मन में एम्बिशन होना चाहिए, हमारे मन में एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि हमें इस पद पर बैठना है, हमें जीवन में कुछ करना है। जीवन में आए हैं तो यूं ही जीवन नहीं काट के जाएंगे, जीवन को अपने तरीके से जिएंगे और जीवन में अपना एक शान जो है एस्टेब्लिश करके जाएंगे। तो प्लानिंग जब हम बात करते हैं प्लान की, तो PLA जो है, P से हमने बात करी कि हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, L से लर्निंग और A से एम्बिशियस। हमारे अंदर एम्बिशियस, हमारा महत्वाकांक्षा, हमारे महत्वाकांक्षा का स्तर और महत्वाकांक्षा के स्तर से हमारा लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरण, ये आपको लक्ष्य की तरफ आगे लेके जाएगा। और प्लान शब्द का आखिरी जो वर्ड है वो है N का मतलब होता है, N से हम आशय लेते हैं नीटलीनेस। हमारे अंदर हम कितनी नीटली का आशय होता है कि हम अपने आप को कितने परफेक्शन के साथ अपना काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो साथियों, हमारी जो प्लानिंग है, प्लानिंग में हमारा प्लान नीट होना चाहिए और नीटलीनेस के साथ जो है हमारे जो परफेक्शन है, परफेक्शन का लेवल हमारा बहुत हाई होना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास हमारे लक्ष्य के प्रति
परफेक्ट है, परफेक्शन का लेवल है। हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, हम सेकंड दोयम दर्जे की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम दोयम दर्जे की बातें नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर दोयम दर्जे के प्रयास नहीं है। ये हमें सुनिश्चित करना होगा। एक बार चीन में एक राजा था और राजा का राज चिन्ह था मुर्गा, और जब वो राजा अपने राज चिन्ह को बनाने के लिए उसने सोचा कि बड़ा सा राज चिन्ह बनाएंगे, उसने कंप्यूटर प्रिंटर तो थे नहीं, तो उसने पेंटर्स को कॉल किया और कहा कि भैया जो हमारा सबसे अच्छा मुर्गा बना के देगा उसको हम बहुत सारा इनाम देंगे। बहुत सारे पेंटर्स आए, बहुत सारे पेंटर्स ने प्रतियोगिता शुरू कर दी। उसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, बुजुर्ग मंत्री था राजा का। उसने कहा राजा साहब मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर पेंटिंग तो नहीं कर सकता अभी मैं, लेकिन मैं जो पेंटर्स पेंटिंग बना रहे हैं उन पेंटर्स की पेंटिंग को परखने का काम मैं कर दूंगा। तो राजा ने उसको भी डिप्यूट कर दिया। जब शुरू हुई, लोग अपना पेंटिंग बना के लाते, राजा उस बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में दे देता, बुजुर्ग व्यक्ति लेके कहीं चला जाता और लौट के आके उसको बोलता कि ये रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये मुर्गा सही नहीं बना है। लगातार ये प्रक्रिया चलती रही। 1 2 3 4 10 50 100 कई सारे लोग जब इस प्रतियोगिता में हार के चले गए, उस बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा उनको रिजेक्ट कर दिया गया, तब जाके राजा ने कहा कि मंत्री जी, बुजुर्ग मंत्री जी, आप चाहते क्या हैं? ऐसे तो कोई हमारा राज चिन्ह बन ही नहीं पाएगा, हमें राज चिन्ह को डिस्प्ले करना है राज दरबार में, और ये राजमहल की बड़ी महती आवश्यकता है, तो आप इसका हल बताएं। तो उसने कहा कि देखो राजा साहब, मैं चाहता था कि अच्छा सा राज चिन्ह बन के आए, आपके राज का चिन्ह है, हमारे राज का चिन्ह हमारे सम्मान का प्रतीक है, इसलिए अच्छे से बन के आए, लेकिन अफसोस किसी ने अच्छा नहीं बनाया, अब मैं मेहनत करके इसको बनाता हूं। तो राजा ने कहा ठीक है, आप बना के लाइए। उसने कहा राजा साहब ऐसे नहीं बनेगा, इसको बनाने के लिए मेरे को कम से कम 3 महीने का समय चाहिए होगा। राजा ने कहा ठीक है, 3 महीने का समय आपको दिया जाता है, आप बना के लाएं। 3 महीने के लिए वो बुजुर्ग व्यक्ति चला गया। राजा ने देखा जब 2.5 महीने, पौने 3 महीने हो गए, तो राजा ने अपने दूतों से कहा कि भैया देखो वो बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ चला गया, क्या वो हमारा राज चिन्ह बना रहा है या यूं ही बातें दे रहा है। तो बुजुर्ग जो उसके राजा के जो दूत थे वो सब गए देखने के लिए, पता करा तो उन्होंने देखा कि जंगल में किसी जगह वो रह रहा है। जंगल में जाके देखा तो एक झोपड़ी में बहुत सारे मुर्गों के बीच में पड़ा हुआ था, बहुत सारे मुर्गे उसके ऊपर से निकल रहे थे, कोई उसके ऊपर चल रहा था, कोई उसके अपनी चोंच से उसके ऊपर टोकरे मार रहे थे, और वो व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ था। दूतों ने उसको जगाया, कहा कि भैया आपको याद है, आपका कमिटमेंट है कि आप 3 महीने के अंदर राजा को असली राज चिन्ह बना के दोगे। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा बिल्कुल कमिटमेंट मेरा पक्का है, मैं दिनांक जो है हमारी समय सीमा खत्म होने के पहले आपको आके और वो राज चिन्ह सुपुर्द कर दूंगा। 3 महीने जिस दिन होने वाले थे उस दिन वो बुजुर्ग व्यक्ति राजमहल में प्रकट होता है, राजा के दरबार में आता है। राजा बोलते हैं हाँ भैया बताओ कहाँ है राज चिन्ह? तो उसने कहा राज चिन्ह नहीं है साहब, लेकिन मुर्गा क्या होता है ये मैंने जान लिया, राज चिन्ह बनाना तो बड़ा आसान सा काम है। और वो व्यक्ति गया और उसको राजा के साथ, दूतों के साथ में उसने सारा सामान लिया और उसने फटाफट जाके एक मुर्गे का चिन्ह बना दिया। राजा ने कहा कि तुमने बाकी लोगों की परीक्षा की, अब तुम्हारी परीक्षा मैं करूंगा। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि राजा साहब बाकी लोगों की परीक्षा जैसे मैं करता था वैसे आप मेरी परीक्षा कर लें। एक कमरे में मैंने मुर्गे भर रखे थे, उनके सामने जाके मैं चिन्ह लगाता था, अगर चित्र देखकर मुर्गा बांग देगा तो मान लेना कि वह चित्र सही बना है, नेचुरल है, एक्चुअल है, ओरिजिनल है, और अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो चित्र सही नहीं है। राजा साहब मैंने सारे चित्रकारों के चित्र वहां दिखाए, किसी भी चित्र को देखकर मुर्गे ने बांग नहीं दी। अब मेरा चित्र आपके पास है, आप चाहें तो परीक्षण कर लें। राजा उस चिन्ह को लेकर, उस चित्र को लेकर जब उस कमरे में जाता है, मुर्गे उस चित्र को देखकर बांग देते हैं तो राजा उसकी प्रशंसा करते हैं। साथियों, मुर्गा का चित्र बनाना सिर्फ यूं ही बातों बातों में बनाना नहीं है। आपने देखा होगा कि उस कहानी में हमारा जो बुजुर्ग मंत्री है वह मंत्री लगातार 3 महीने तक बुजुर्ग मुर्गों के बीच में रहकर ये देखता है, ये प्लान करता है, ये एक अपने अंदर एक वास्तविकता को इनकलकेट करता है कि वास्तव में मुर्गा होता क्या है। उसके बाद उसको चित्र बनाना आसान हो जाता है। कोई भी चीज शॉर्टकट से हमारी कंप्लीट नहीं होगी, हमें लॉन्ग कट में जाना होगा, धंसना होगा, घुसना होगा, फंसना होगा चीजों में, तब जाके आप उसकी वास्तविकता को समझ पाएंगे और तभी जाके आपके अंदर परफेक्शन आ पाएगा। तो साथियों, प्लान जो हम कह रहे थे, प्लान का आशय PLAN, प्रिपेयर्ड करें, लर्न करें, एम्बिशन रखें और नीटली जो है अपने काम को करें, परफेक्शन के साथ अपने काम को करें, अपने मन में कोई सेकंड थॉट नहीं आने देंगे, तब हमारी सही योजना बनेगी। साथियों, जब हमारी योजना सही बनेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सफलता की आधी पायदान पूरी हो जाएगी।
जब योजना हम सही बना लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं, तो आपके पास टाइम लाइन भी होती है, आपके पास बुक्स भी होती हैं, आपके पास प्लान भी होता है, आपके पास पढ़ने का तरीका भी होता है, आपके पास सोर्सेज भी होते हैं, व्यक्ति भी होते हैं जिनसे आपको लेना है, सब कुछ आपके पास पूरा तैयार बन जाता है मटेरियल। सिर्फ आपको उसके एग्जीक्यूशन में आगे बढ़ना होता है, और एग्जीक्यूशन में हम जब आगे बढ़ते हैं तो आसानी से हम अपनी पायदानों को पूरा करते करते सफलता के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। वही एक व्यक्ति जो बिना प्लानिंग के चलता है तो वो रैंडम चलता रहता है, ना उसका सिलेबस कंप्लीट होता है, ना उसको चीज़ों का पता होता है, ना वो सही किताब का चयन कर पाता है, ना वह सही मेथड पकड़ पाता है, ना वह ये जान पाता है कि किस टाइमलाइन में हमें क्या चीज़ें करनी है। अचानक से बहुत सारा पढ़ लेता है, फिर बहुत सारा नहीं पढ़ता है, फिर एग्जाम की डेट आ जाती है और परेशान होकर लक्ष्य में बाधित होकर असफल हो जाता है। तो साथियों, अपनी प्लानिंग को जबरदस्त तरीके से करें। प्लानिंग जो है हमारी, जो प्लान करना है, हमें क्या प्लान करना है, तो हमें प्लान करना है सबसे पहले ऑपरेशनल प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, टैक्टिकल प्लानिंग करनी है और कंटीजेंसी प्लानिंग करती है। ऑपरेशन प्लानिंग में आपकी पूरी ऑपरेशन आएगा कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने का 2 साल का समय मिला है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, 2 साल का टाइम है, 1.5 साल का टाइम है, इस टाइम में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ा हुआ है, क्या नहीं पढ़ा हुआ है, किन किताबों का सहयोग लेंगे, किन व्यक्तियों का, टीचर्स का सहयोग लेंगे, किस संस्थान का सहयोग लेंगे, सारी चीज़ें आपका प्लान आउट होती हैं। टाइम लाइन आपकी बनी हुई होती है, आप तय कर लेते हैं कि इस महीने में ये कंप्लीट होगा, अगले महीने में ये कंप्लीट होगा, इसके बाद ऐसे ऐसे करके पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी ऑपरेशनल प्लानिंग है। ऑपरेशन कैसे लीड होगा, कब लीड होगा, ऑपरेशन के रास्ते में आने वाली समस्याएं क्या हैं, छुट्टियां कौन सी पड़ रही हैं, हमारी परेशानियां क्या हैं, रिश्तेदारियों में शादी आ रही है, वो टाइम कैसे मैनेज करेंगे, सारी चीज़ें आपके मन में प्लान आउट हो जाती हैं और इस प्लान को आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से ऑपरेशनल प्लानिंग प्रॉपर करते हैं तो आपके पास आपके मनोरंजन का और अवकाश का भी समय आपको मिल जाता है। लेकिन आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको ये समय भी नहीं मिलेगा, आप उसी चक्र में चलते रहेंगे। तो ऑपरेशनल प्लानिंग, फिर हमारी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी होगी, हम आक्रामक रूप से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत कम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तेजी से पढ़ेंगे, लिख के पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, किताबें लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। आपके मन में स्ट्रेटेजीज आपकी बनना चाहिए कि आपकी स्टडी किस रूप में इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली है। टैक्टिकल प्लानिंग, हमारी टैक्टिस क्या होगी, इस लक्ष्य को पाने के लिए हम जब तैयारी कर रहे हैं प्लान, तो हमारा एक प्लान बनेगा कि हमारी टैक्टिस क्या होगी, किस टैक्टिस को अपनाएंगे, किस टैक्टिस से हम चीज़ों को गेन करेंगे, हमारी टैक्टिस जो है सॉफ्ट है कि हार्ड है, हमारी टैक्टिस जो है किस दिशा में जाने वाली है, ये आपको तय करनी है। और कंटीजेंसी प्लानिंग में आता है जब हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने प्लान को तैयार करते हैं, तो हमारे मन में एक कंटीजेंसी का प्लान होता है कि अगर इस महीने में हमारी बीमारी आ गई, इस महीने में मलेरिया हो गया तो हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, अगर एग्जाम के दिन या हमारे लक्ष्य की तरफ हम जब आगे जा रहे हैं कोई स्थितियां परिवर्तित होती हैं, तो परिवर्तित स्थितियों में हमारा परिवर्तित मार्ग क्या होगा। कोई भी हमारा प्लान जो हमने बना रखा है, इस प्लान में किसी भी प्रकार से कोई बाधा अगर आती है एग्जीक्यूशन में, तो हमारा बी प्लान क्या होगा, बी पार्ट क्या होगा, बी रास्ता क्या होगा, जिसमें हम ए रास्ते में प्रॉब्लम आने पर हम बी पे की ओर अग्रसर होंगे, वो प्लानिंग भी हम पहले से कर लेते हैं। इसको बोलते हैं फुल प्रूफ प्लानिंग। इस प्लानिंग को करने के बाद आपको सिर्फ इस प्लान पे चलना है, तन मन धन से आपको जो इस प्लान की तरफ अग्रसर हो जाना है, यहाँ वहाँ दिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी है। आपकी प्लानिंग मजबूत होगी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, बहुत अच्छे से प्लान करें, बिना प्लान करें कोई काम ना करें। प्लानिंग ही जो है आपकी सफलता की मजबूत सीढ़ी है। बेल बिगन इज हाफ डन तब होगा जब आप प्लान अच्छे से करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। क्या आप अपने सपनों को करना चाहते हैं साकार, या कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही आपको सफलता, या फिर बेरोजगारी के तनाव में आप भटक चुके हैं अपना रास्ता, तो आप हो जाइए निश्चित, क्योंकि खबर मध्य प्रदेश लेकर आया है खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे जीवन में कामयाबी का मंत्र, समय का मैनेजमेंट हो या सोशल मीडिया के उपयोग का तरीका। हर मुद्दे पर एक्सपर्ट देंगे सुझाव और युवाओं का करेंगे मार्गदर्शन।